नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ग्रुप सी और डी लेवल की नई भर्ती जारी हो चुकी है। रही बात इसकी ऑन फॉर्म अप्लाई का, तो वो भी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं इस भर्ती का कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बताने वाला हूं, साथ ही साथ फॉर्म कैसे फिल करना है और जॉब लोकेशन क्या रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट सबसे पहली बात इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, दो प्रकार की पोस्ट आई है, एक तो मुंशी की आई है और एक तो आई हुई है दोस्तों, वो है कार्यालय सहायक की। और ये दोनों ही वैकेंसी आप लोगों को बता दूं सरकारी वैकेंसी है, घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है ना, ग्रुप सी डी लेवल की, वो देखिए लास्ट डेट की बात करूं तो 30 दिसंबर 2024 इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट रखी गई है। अब रही बात इस वैकेंसी में दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट आया। देखिए, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। हालांकि जो मुंशी की वैकेंसी है ग्रुप डी के अंतर्गत आती है, लेकिन अभी ग्रुप डी को सभी तरफ से हटा करके ग्रुप सी कर दिया गया है। यह बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, एज क्राइटेरिया कौन कौन भर सकते हैं। एज की अगर हम बात करूं तो जिनका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 35 साल है, उन सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एससी एसटी हो तो 5 साल छूट, ओबीसी हो तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 के आधार पे आपकी उम्र की गिनती होने वाली है। यानी कि साल के अंत में भैया एक बढ़िया वैकेंसी आपके सामने में निकल करके आ चुकी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें फॉर्म फिल यानी कि फॉर्म फिल करने के टाइम फॉर्म में किसी भी प्रकार का फीस वगैरह देना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कोई भी वैकेंसी जिसमें फॉर्म फीस रहता है, जिसके वजह से वो लोग फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं, ये जो भर्ती है ना, इसमें फॉर्म फीस नहीं रखी गई है, चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। रही बात इसमें कौन कौन से पदों पे भर्ती आई हुई है, तो देखिए आगे तो मैं नोटिफिकेशन में दिखा ही देगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं, लिपिक यानी कि कार्यालय सहायक क्लर्क भी बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी आई है। दूसरा मुंशी और भृत्य की वैकेंसी आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो देखिए, अगर आप मुंशी या भृत्य में फॉर्म फिल कर करते हैं तो 5वीं पास हो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन लिपिक या कार्यालय सहायक में फॉर्म फिल करते हैं तो भैया आपके पास स्नातक होना चाहिए, यानी कि एनी ग्रेजुएट हो, बीए बीएससी बीकॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। अब देखिए, ये जो दो प्रकार के पद आई है लिपिक और मुंशी का, आप सोच रहे होंगे कि इसमें चयन क्या होगा, चयन अगर एग्जाम से होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, चयन प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्लर्क की बता दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्लर्क का। लेकिन जो मुंशी है ना, प्यून का, इसका आपका ओनली साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है, किसी भी प्रकार की एग्जाम वगैरह नहीं होने वाली है। रही बात इसमें जॉब लोकेशन की, तो आप लोगों को आगे मैं नोटिफिकेशन में चलिए दिखा दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका, अगर मुंशी में अप्लाई करते हैं तो 5th का, ठीक है, 10th का भी डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, 12th का भी डाल दीजिए, और स्नातक का अगर है तो मुंशी में मत डालिएगा लेकिन उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 10th का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाता है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा चीज आप लोगों को बता दूं, आधार कार्ड कंपलसरी डालना आईडी प्रूफ के लिए। तीसरा, आपके पास फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। इतना चीज है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे फिल करना है भैया, फॉर्म का जो मोड है ना वो ऑफलाइन रखी गई है, तो ऑफलाइन फॉर्म फिल है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भर के मैं बताने वाला हूं आगे वीडियो में। तो चलिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब लोकेशन वगैरह सब कुछ बता दे रहा हूं, सिलेबस क्या रहेगा ये भी बता दे रहा हूं, साथ ही साथ आप लोगों को दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है और भर करके भेजना कहां ये भी दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद छत्तीसगढ़। देखिए, जॉब लोकेशन आप लोगों का छत्तीसगढ़ होने वाली है, महासमुंद, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया के फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30/12/2024 इस वैकेंसी का लास्ट डेट होने वाली है।
कौन कौन सा पोस्ट है ये सब कुछ तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दिया। और देखिए सैलरी क्या होने वाली है, देखिए ये जो वैकेंसी है ना वो संविदा के आधार पे है, आपको निकालेगी नहीं, बल्कि यहाँ के गवर्नमेंट क्या होती है चुनाव के टाइम पे संविदा कर्मचारी को ज़्यादातर परमानेंट कर देती है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। देखिए कार्यालय सहायक में अगर आप होते हो तो 15,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, जिसमें अगर आप देखिए सिलेक्शन क्वालिफिकेशन की तो भैया स्नातक पास हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। इसका कौशल परीक्षा आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। रही बात मुंशी का तो 9,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, और अगर आप 5वीं पास हैं तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ओनली 5वीं पास, और 5वीं के परसेंट के आधार पे ही आप लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका पात्रता वगैरह सब कुछ तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड में बता दिया, एज वगैरह, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर के कैंडिडेट हो तो आप जनरल कोटा से फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट ईयर आपका 30 साल रखी गई है। अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की यानी कि सिलेबस क्या क्या होने वाली है, देखिए सिंपल सा इसमें आप लोगों को बता दूं, अगर आप कार्यालय सहायक या क्लर्क में फॉर्म फिल करते हैं तो 30 गुना से अगर ज़्यादा फॉर्म फिल होता है तो इसमें रिटर्न एग्जाम किया जाएगा, फिर 10 गुना कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के प्राप्तांक के आधार पे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर टाइपिंग टेस्ट में जो जो पास होगा मेरिट के आधार पे आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। रही बात आप लोगों को दोस्तों 50 अंक का आप लोगों का एग्जाम होने वाली है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का वो क्लर्क की। अब बात करूं आप लोगों का दोस्तों मुंशी की, तो मुंशी का आप लोगों को मैं बता दूं, क्लर्क के टाइपिंग टेस्ट का भी बता दूं, तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे 100 अंक का होगा और एक शुद्धि पर 1/5 अंक काट लिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप टाइपिंग कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे आप अगर मुंशी की बात करता हूँ तो 25 गुना कैंडिडेट को एक पोस्ट के आधार पे बुलाया जाएगा, तो 2 पोस्ट है तो 50 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 5वीं के परसेंट के आधार पे, और फिर साक्षात्कार किया जाएगा और मेरिट के आधार पे आप लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब रही बात इस वैकेंसी का फॉर्म कहाँ भेजना है तो आगे आप लोगों को मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इसमें आप लोगों को फॉर्म फिल करके बता दे रहा हूं। तो देखिए सिंपल सा इसी नोटिफिकेशन में ही फॉर्म रखी गई है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा अपना एक फोटो चिपकाना है दोस्तों यहाँ पे, और क्रॉस साइन कर देना है, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, आवेदित पद का नाम, कौन सा पोस्ट में, आप मुंशी की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो या फिर क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना है, फिर अपना नाम हिंदी में इंग्लिश में ब्लॉक लेटर में लिखना है, फिर यहाँ पे आपको अगर मेल हो तो 1 लिखना है, फीमेल हो तो 2 लिखना है, ठीक है। पिता पति का नाम अपना पिता का नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, एड्रेस आप सेम रखिएगा, परमानेंट और लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को सेम रखिएगा, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि अंकों में यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, शब्दों में यहाँ पे लिख दीजिएगा, एकदम सिंपल है, बस इसको पढ़ते जाना है और उसके सामने में लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आप पढ़ाई की हो ये दोनों तीनों कॉलम, जितने कॉलम है आप भरना चाहते हो तो भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे डाले वो लिख दीजिएगा, छूट चाहते हो एज में तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, और आप शासकीय कर्मचारी है सेवारत है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिनांक स्थान यहाँ पे अपना नाम सिग्नेचर यहाँ पे नाम पूरा पता और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, और ये फॉर्म को एक लिफाफा में भर के आपको भेजना कहाँ है, सबसे ऊपर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे ऊपर में देख सकते हो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़, इस एड्रेस में आपको भर देना है, और दो लिफाफा लेना है हमेशा, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा अपना नाम एड्रेस लिखना है, बड़ा लिफाफा में एक साइड, जैसे कि ये लिफाफा है एग्जाम्पल के लिए ये बड़ा लिफाफा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों का अपना नाम एड्रेस मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे एड्रेस जहाँ भेजना है उसका नाम पता डाल दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं नोटिफिकेशन के आधार पे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स एक ही वीडियो में बता दिया। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये फॉर्म भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ। अब बहुत सारे कैंडिडेट सवाल करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कहाँ आएगा, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको मैं बता दूँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महासमुंद के वेबसाइट में आप चले जाइएगा, वहीं पे आप लोगों को एडमिट कार्ड इसमें देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में प्रोवाइड करा दिया। बस मेरा आप लोगों से एक ही मांग रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।